हाय प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर मेरी क्रूज फिर एक बार आपके सामने। आज हमारा सेकेंड एपिसोड हम देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ द बाइबल। और आज जो हम सीक्रेट को देखने वाले हैं वो है कि परमेश्वर ने कैन के ऑफरिंग को क्यों स्वीकार नहीं किया, क्यों कैन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। जैसे कि हम वचन में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय का पहले वचन से अगर हम 5वें वचन तक पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया कि कैन जो था वो किसान बना और हबील जो था वो चरवा बना। तीसरे वचन में लिखा गया है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि में से कुछ उपज को भेंट लेके गया। हबील भी अपने भेड़ बकरियों में से पहले तो बच्चों के चढ़ावे और उसकी चर्बी को परमेश्वर के पास भेंट लेके गया। और आगे लिखा गया है कि परमेश्वर ने कैन को और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया और परमेश्वर ने हबील और उसकी भेंट को स्वीकार किया। अब हम जो सीक्रेट देखने जा रहे हैं वो ये है कि क्यों परमेश्वर ने कैन को और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि वचन कहता है कि कैन कुछ भेंट को लेके गया इसलिए परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन सच्चाई ये है कि हबील अपने फर्स्ट फ्रूट को लेके गया और कैन जो अपना फर्स्ट फ्रूट था वो घर में रखकर उसमें से कुछ परमेश्वर के पास लेके गया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर को देते हैं, जैसे वचन कहता है वैसे जब हम देते हैं, अपने फर्स्ट फ्रूट को जब हम देते हैं, परमेश्वर भेंट के साथ साथ हमें स्वीकारता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस वचन को, जो सीक्रेट को हम देख रहे हैं कि जब हम परमेश्वर को भेंट लेके जाते हैं, बहुत जरूरी है कि हमारी भेंट और हमें परमेश्वर ने स्वीकारना है। तो सबसे पहला जो आज हम इन सीक्रेट में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को इसीलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि वो अपना फर्स्ट फ्रूट नहीं, उसमें से कुछ लेके गया और हबील अपने फर्स्ट फ्रूट को लेके गया। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि तेरी लालच, जो कैन के हृदय में जो लालच थी, उसी के कारण परमेश्वर का वचन जैसे हम देखते हैं, अगर आगे हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो लालच तेरे द्वार पे, जो पाप तेरे द्वार पे है, उसी के कारण तेरी लालसा उसी पे बनी हुई है। कौन सी लालसा उसके द्वार पे थी, कौन सा पाप उसके द्वार पे था, जो परमेश्वर के भाग उसने अपने घर में रखकर उसमें से कुछ परमेश्वर को दिया। जब हम परमेश्वर के ऑफरिंग को देने के बजाय अपने घर में रखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे अंदर की एक लालच है जो पाप को जन्म देती है, जिसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर ने कैन को और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो अपने फर्स्ट फ्रूट को नहीं लेके गया। फर्स्ट फ्रूट को इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि उसके अंदर लालच कार्य कर रही थी। तीसरी बात, जब हम वचन में देखते हैं, नीति वचन में लिखा गया है 3 अध्याय का 9वां वचन, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। वैसे ही व्यवस्था विवरण 23 अध्याय के 10वें वचन में भी कहा गया है, जब उन इजरायलियों को कहा गया कि यहोवा ये कहता है कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो तो अपनी पहली उपज याजक के पास लेके आना। बहुत सारे वचन में लिखा गया है कि हमारी उपज का पहला हिस्सा परमेश्वर का है, उसमें लालच नहीं करना है। आज ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कैन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया और कैन ने उससे में अपने भाई हबील का घात किया और परमेश्वर ने उससे जब प्रश्न पूछा, उसने स्वीकार नहीं किया इस बात को और परमेश्वर ने उसे दंड दिया। लेकिन अगर हम उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय के 15वें वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन का घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर उसका घात करे। परमेश्वर का इतना उसके ऊपर क्रोधित होने के बाद भी क्यों परमेश्वर चाहता था कि कोई भी कैन की हत्या ना करे? ये मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक बहुत से लोगों ने मुझे मैसेंजर में मैसेज किया है, बहुत से लोगों ने फोन किया। आज इस प्रश्न को लेकर मैं ये वीडियो को खत्म करती हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनेक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और YouTube को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।